नमस्कार दोस्तों, 5 राज्यों के चुनाव में 4 में वोटिंग खत्म हो चुकी है। एक इकलौता राज्य तेलंगाना बचा हुआ है। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है। सर्वे में भी नजर आ रही है, वैसे भी नजर आ रही है, उसको आप देख रहे हैं। लेकिन ये लुटिया पूरी तरीके से बाल्टी में डूब न जाए, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 9 साल के कार्यकाल पर नहीं, हिंदू आस्थाओं को कुरेद कर, हिंदू आस्थाओं को जगाकर वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीर आपके सामने है। तस्वीर आप देखिए कि आपने भगवान के भी इतने दर्शन नहीं किए, इतने अच्छे से दर्शन नहीं किए होंगे। भगवान को भी आपने इस रूप में साक्षात फोटो खिंचाते हुए नहीं देखा होगा जिस रूप में आप नरेंद्र मोदी जी को देख रहे हैं। पीछे जो है शेषनाग है, आगे नरेंद्र मोदी जी खड़े हुए। अब आप इन्हीं को अवतारी मान लीजिए। चमत्कारी तो दुनिया इनको मान ही चुकी है, चमत्कारी तो भक्तगण इनको मान ही चुके हैं। भक्त तो तमाम थे, भक्त तमाम बन ही रहे थे। अब भगवान अवतार में भी नरेंद्र मोदी जी दिखाई दे चुके हैं। दर्शन करिए, घंटी बजाइए, दर्शन लाभ लीजिए। आपको बतौर वोटर, बतौर नागरिक सुख सुविधाएं या सरकार से जो आप चीजें चाहते हैं वो मिली हो ना मिली हो, लेकिन धर्म के नाम पर आप वोट दीजिए। देखिए, भगवान के दर्शन करिए सवेरे सवेरे। यही फोटो आप मंदिर में लगा सकते हैं। भक्त तो लगाएंगे ही, आप भी। आपको प्रभावित करने की कोशिश चल रही है, वो भी आप देख लीजिए। लेकिन भगवान जो है बनते कैसे हैं ये नेता लोग, भगवान और अपने भक्त कैसे बनाते हैं उसको देखने के लिए ये वीडियो देखिए। और वीडियो देखकर आपको समझना पड़ेगा कि भगवान जो है कैसे बनाते हैं ये लोग। देखिए, चेक करिएगा। अब देखिए, इस वीडियो में हम दिखा क्या रहे हैं। इस वीडियो में हम दिखा रहे हैं कैमरे। ये जो आपके पास तस्वीर पहुंची है, ये सिर्फ और सिर्फ कैमराबाजी का कमाल है, कैमरे का कमाल है। अब इसमें एक चीज और आप देखेंगे जो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। इसमें देखिए कि क्या कोई भक्त इस दुनिया में, भगवान का भक्त भगवान की तरफ पीठ करके खड़ा होता है? भगवान को पीछे लुका दिया, पीछे छुपा दिया, आगे जो है खड़े हो गए। भगवान गए पीछे, हम हो गए आगे। अब बन गए मोदी जी भगवान और भगवान रह गए पीछे, जो धरती के असली भगवान थे। तो पहली भाव भंगिमा तो आप ऐसे देखिए। खैर, ये जो मूर्ति लगाई गई होगी हिंदू धर्म में, जो शेषनाग भगवान की मूर्ति है, क्या इस मूर्ति के नीचे नरेंद्र मोदी को खड़ा करने के लिए ये मूर्ति लगाई गई होगी? ये तो प्रधानमंत्री हैं, पीएम है, भगवान तो है नहीं। लेकिन फोटो इन्होंने बाकायदा फोटोग्राफी कराई है। कैसे कराई है उसको आपको समझना चाहिए, देखना चाहिए। और मत भूलिए कि तेलंगाना का चुनाव है। ये मत भूलिए कि नरेंद्र मोदी जहां पर है ये तिरुमला पर्वत है, ये तिरुमला पर्वत है। तिरुमला पर्वत पहले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जब एक में हुआ करता था तब एक ही राज्य में था, लेकिन अब तिरुमला पर्वत आंध्र की सीमा में है। और इसीलिए मोदी जी और उस पूरे रीजन में, तेलंगाना और आंध्र के रीजन में, हालांकि पूरे भारतवर्ष में ही तिरुपति बालाजी की बहुत ज्यादा मान्यता है, लेकिन तेलंगाना का ही हिस्सा था पहले आंध्रा, और अब वहां पर ये मंदिर है। तो इसलिए मोदी जी मारो कहीं लगे वहीं वाले हिसाब किताब से चलते हैं कि जब भी चुनाव होते हैं तब तब नरेंद्र मोदी जी के भीतर की दर्शन करने की इच्छाएं भीतर से फूटने लगती हैं कि अब चलिए मंदिर चलते हैं, अब चलिए वहां फोटो खिंचाते हैं। तो फोटो खिंचाई की रस्म आप पहले देखिए, फिर आगे बढ़ेंगे वीडियो में। देखिए, कैमरा गिनाते हैं आपको। एक कैमरामैन ये भाग रहा है भाई अपना आगे आगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 ये रहा पीछे वीडियो करके। और हम आपको अभी दिखाते हैं कितना कैमरामैन भाग रहा है। फोटो भी आपके लिए लाए हैं, आप चिंता मत करिए। देखिए कितना कैमरामैन है, 1 2, ये है 3, ठीक, ये 3, ये हुआ भैया अपना 5, ये भैया अपना हुआ 4, ये भैया अपना हुआ 5, ये भैया इधर से आ रहा है, ये हुआ 6। देखिए वीडियो को प्ले करेंगे आप देखिए कैमरामैन कितना भाग रहा है। देखिए सब कैमरामैन है, कैमरामैन भाग रहा है। अब जो है मोदी जी ये आए, अब ये कैमरे के सामने आए। भक्त जो है भगवान के दर्शन करने के लिए इस तरीके से जाते हैं। इतने कैमरे लेकर कौन जाता है भाई? कैमरा ही कैमरा। एक भाई ये अपना आगे से अपना फोटो खींचने में लगा हुआ है। खैर, अब आपको आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं, आगे बताते हैं। इसको हम डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन पहले आप जो है पहले आप कैमरे गिन लीजिए साफ साफ। ये रहा कैमरा नंबर 1, ये रहा कैमरा नंबर 2, सब हथुआ में पकड़े हैं कैमरे, आप देखते रहिए। कैमरा नंबर 2, ये है कैमरा नंबर 3, ये है कैमरा नंबर 4, ये है कैमरा नंबर 5। इतना कैमरा है जो मोदी जी को देख रहा है और वोटर को दिखा रहा है कि देख लो भाई साहब, ये है मोदी जी, हिंदू धर्म के सबसे बड़े
पुरोधा जो आ रहे हैं भगवान के दर्शन करने, एहसान कर रहे हैं भगवान के ऊपर, इतना कैमरा लेकर आ रहे हैं। और ये रहा कैमरा नंबर 6, 5 इधर हो गए, ये रहा कैमरा नंबर 5 इधर बटे, तो ये रहे कैमरा नंबर 6। और जो इसको खींच रहा है, इसको भी तो कोई खींच रहा है, तो वो हो गया कैमरा नंबर 7, जो ये खींचता हुआ भाई को दिखा रहा है। तो 7 कैमरे तो यहां ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। टोटल जो है 7 कैमरे हैं। अब यहां पर ये मोदी जी हैं, शेषनाग के आप सामने खड़े हुए हैं तस्वीर नंबर 1 में। ये मोदी जी हैं तिरुमला, वही तिरुपति बालाजी के भीतर ही। और ये दूसरी तस्वीर में ये राहुल गांधी हैं। ये राहुल गांधी की उस समय की तस्वीर हुआ करती थी जब राहुल गांधी को पूरी भारतीय जनता पार्टी मिलकर पप्पू बताती थी। आजकल नहीं है पप्पू। आजकल भारतीय जनता पार्टी की नाक में ऐसे दम करके रखे हैं, ऐसे दम करके रखे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नाक तक अघा चुकी है कि भैया ये कैसे इतना बड़ा नेता बन गया राहुल गांधी, जिसको हमने पप्पू झप्पू बताकर खत्म कर दिया था, खत्म टाटा बाय बाय जिसका कर दिया था, वो आदमी ऐसे कैसे जिंदा हो गया कि खड़ा हो गया सबसे बड़ा राजनीतिक प्रतिद्वंदी बन के और नरेंद्र मोदी की नाक में दम कर दिया है। तो ये तस्वीर तब की है जब राहुल गांधी को ये लोग पप्पू बताया करते थे, कहते थे ये आदमी पप्पू है, इसको कुछ मालूम नहीं है, इसको कुछ आता जाता नहीं है। फिर भी देखिए ये आदमी इसी शेषनाग की तस्वीर के सामने इतने सारे पुरोहितों के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 पुरोहितों के साथ ये व्यक्ति फोटो खिंचा रहा है। पीछे शेषनाग जी की मूर्ति दिखाई दे रही है। लेकिन यहां पर देखिए ये क्या करने की कोशिश की गई है। यहां तो राहुल गांधी भगवान बनने की कोशिश तो कर नहीं रहे होंगे इतने आदमियों के साथ में, कि भगवान की सेना तो बना नहीं रहे होंगे। लेकिन यहां पर ये क्या बताने की, क्या दर्शाने की कोशिश की गई है आपके सामने है। चलिए इसमें भी कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आगे अब आपको ये देखना चाहिए कि एक तरफ ये प्रियंका गांधी हैं, ठीक, यहां ये गुरु नानक देव के दर्शन करने, जो भी आप समझ लीजिए वो करने गई हैं, क्योंकि गुरु नानक देव की जयंती है, शायद मैं गलत हूं तो सही करिएगा। और यहां पर ये राहुल गांधी हैं, ये भी गुरु नानक देव के। अब इसमें क्या है कि ये व्यक्ति देखिए मोबाइल से फोटो खींच रहा है, ठीक है, प्रियंका गांधी का ये एक व्यक्ति मोबाइल से खींच रहा है, ये दूसरा व्यक्ति है ये भी मोबाइल से फोटो खींच रहा है। तो प्रियंका गांधी भी चाहती तो कैमरामैन तो कम होंगे नहीं इनके पास भी कैमरे फैमरे सब बहुत होंगे, DSLR वगैरह, मैजिक वगैरह, ब्लैक मैजिक वगैरह, सब बढ़िया बढ़िया अच्छा कैमरा होएगा तो है ही है। लेकिन ये लोग जिनको ये कोई ईसाई भक्त मंडली में से बताता है, कोई इनको विदेशी बताता है, कोई इटली वाला बताता है, इन लोगों को इतनी तमीज है कि जब दर्शन पूजन करने गए हैं, और यहां पर भी देखेंगे तो ये एक मोबाइल दिखाई दे रहा है नंबर 1, ये दूसरा मोबाइल दिखाई दे रहा है नंबर 2, ये तीसरा मोबाइल ही दिखाई दे रहा है नंबर 3, जिधर से राहुल गांधी की ये लोग फोटो खींच रहे हैं और इधर से भी इनकी फोटो खींची गई होगी। लेकिन फिर भी आप देखिए दर्शन करने का तरीका। चलिए ये भी कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ये है नरेंद्र मोदी जी, 2019 की तस्वीर है। 2019 में चुनाव लड़ने के बाद मोदी जी चले गए थे साधना करने के लिए केदारनाथ में देखिए कैसे बाकायदा गेटअप करके तस्वीर खिंचाई जा रही है कि हम जो है साधना। ऐसा कौन सा आदमी पैदा हुआ है इस धरती पर जो तपस्या करने जब गया हो, देखा है किसी ऋषि मुनि को, किसी व्यक्ति को? हिमालय पर आदमी कोई क्यों जाता है? हिमालय पर आदमी एकांत के लिए जाता है, एकांतवास के लिए जाता है, प्रभु की शरण में जाता है, प्रभु की आराधना करने जाता है, भक्ति करने जाता है, वंदन करने जाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी क्या करने गए थे? नरेंद्र मोदी जी फोटो खिंचाने गए थे। जो फोटो आपके सामने है ये केदारनाथ का फोटो है, और केदारनाथ की ही एक तस्वीर हम आपको और दिखाई देते हैं। ये है, आज तक इतिहास में दोस्तों कभी नहीं हुआ कि कोई नेता केदारनाथ के गर्भगृह में बैठकर इस तरीके से पूजा कर रहा हो। लेकिन नरेंद्र मोदी फोटो के इतने शौकीन हैं। ये है शिवलिंग वहाँ पर जो है केदारनाथ के भीतर, और मोदी जी इतने शौकीन हैं फोटो के कि गर्भगृह में पहुँच गए, वहाँ भी इन्होंने फोटो खिंचा डाली। ये सब क्यों है वो भी बताऊँगा। ये है, वही केदारनाथ है, वही केदारनाथ है, और वही राहुल गांधी हैं जो पहले इस समय तक पप्पू हुआ करते थे। इनको पप्पू साबित कर दिया गया था उस समय तक। जब उन्होंने राजनीति करनी ढंग से शुरू करी, नरेंद्र मोदी के सामने एक इतना बड़ा विकल्प बनकर पैदा हो गए। केदारनाथ पहुंचे, अभी मुझे लगता है 10 दिन भी नहीं हुए होंगे, ये 10-15 दिन पहले की तस्वीर है। वहां पर राहुल गांधी ने
मोदी जी की तरह इस तरीके से सामने बैठकर भगवान के सामने गर्भगृह में पहुंचकर, ये ऐसा तो नहीं है कि ऐसे ही गए होंगे, ये गए होंगे तो इनका कैमरा मैनवा भी इधर खड़ा होगा, तब तो फोटो खींच रहा है भाई इस तरफ से। यहाँ पर इधर बाहर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर दर्शक लोग मतलब ये बाहर का ये जो दरवाजा झांक रहा है, ये वो दरवाजा है बाहर से जहाँ राहुल गांधी इस समय खड़े हुए हैं। तो राहुल गांधी केदारनाथ में जब फोटो खिंचाते हैं तो गर्भगृह के बाहर से फोटो खिंचाते हैं। हम जानते हैं और आप भी ये समझते हैं कि नेता नगरी में, नेतागिरी में फोटोबाजी बहुत आवश्यक है। बिना बिना फोटोबाजी के जनता जरूर वोटों नहीं देती है, जनता फिर इधर उधर हो जाती। खैर वो अलग बात है, लेकिन फोटो खिंचाने का यहां पर देखिए क्या लिखा है, मंदिर के अंदर फोटो खिंचाना, ये बड़ा बड़ा यहां पर लिखा हुआ है, मंदिर के अंदर फोटो खिंचाना मना है। लेकिन इसी मंदिर के भीतर ये नरेंद्र मोदी देखिए गर्भगृह के भीतर बैठकर फोटो खिंचा रहे हैं और राहुल गांधी इस सूचना का पालन कर रहे हैं जो यहां पर लिखी हुई है कि मंदिर के अंदर फोटो खिंचाना मना है, तो ये बाहर खड़े होकर फोटो खिंचा रहे हैं। तो आपने अच्छा एक चीज और रह गई, केदारनाथ में जब मोदी जी इस तरीके से धार्मिक फोटोएं खिंचा खिंचा कर धार्मिक फोटोएं क्यों खिंचाते हैं नरेंद्र मोदी, क्या आपको मालूम है? धार्मिक फोटो इसलिए खिंचाते हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी जो हिंदू वोटर है उसके मन में, उसको ये बताने की कोशिश करते हैं कि देखो हिंदुओं, तुम्हारे आगे हम ही हैं, एक असली ब्रांड, एक असली हिंदू जो मंदिर मंदिर जा रहे हैं, जागो वोट दो। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि नरेंद्र मोदी चुनाव उस पर लड़ते हैं कि मारो कहीं लगे वहीं। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले कि मध्य प्रदेश के भीतर माफ करिएगा, राजस्थान के भीतर चुनाव हो रहा था, तो मोदी जी मथुरा पहुंच गए थे दर्शन करने के लिए। और मथुरा क्यों पहुंचे थे? क्योंकि राजस्थान में इनको जाट और गुर्जर के वोट चाहिए थे और इसलिए मथुरा पहुंच गए थे। और अगर इतना ही बड़ा कोई नेता भक्त पैदा हुआ है भगवान का, तो वो चुपचाप जाए, आराम से जाके भगवान की भक्ति में लीन हो, बिना डिस्टरबेंस के लीन हो। भक्ति में किसको डिस्टरबेंस चाहिए होती है? हिंदू धर्म में तो तमाम धारावाहिकों पुराणों में ये बताया और दिखाया गया है कि मेनका आ गई, रंभा आ गई, किसी मुनि की तपस्या भंग कर दी, अगर घुंघरू भी बजा दिए तो मुनि की तपस्या भंग हो जाती है तो वो श्राप दे देते हैं कि जाओ तुम, अब तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन एक तपस्वी ये है नरेंद्र मोदी जी, ये फोटो कैमरा हाई एक्शन कट टेक सब कुछ लेकर जाते हैं। कैसी तपस्या करते होंगे? आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसी तपस्या करते होंगे। तपस्या क्या होती है धारावाहिकों में आपने देखा होगा कि इंद्र जो है फलाना रूप बनकर आ गए और ऋषि की तपस्या भंग कर दी, तो ऋषि ने अभिशाप दे दिया, शाप दे दिया। तपस्वी तो ऐसे लोग होते हैं जिनकी तपस्या भंग कर दे कोई तो उनको बुरा लगता है। लेकिन यहाँ बुरा नहीं लग, यहाँ तो फोटो खिंचाकर आपको भेजनी है कि देखिए हम ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं, हमको वोट दीजिए। अब इन्हीं को, अगर इतने बड़े नरेंद्र मोदी जी ने काम किया होता 9-10 सालों में, तो इनको ये तपस्या करके या मंदिर जाकर वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। इनको जो है, इनको अपने काम के दम पर वोट मांगना चाहिए था। प्रधानमंत्री है ना, मंदिर के पुजारी तो है नहीं, पंडा तो है नहीं, प्रधानमंत्री है, 9-10 सालों में काम किया होगा, तेलंगाना में काम किया होगा। तो अपने जो काम किया है इन्होंने, जो भारत को जो है न्यूयॉर्क बना दिया होगा, तेलंगाना में ही बनाया होगा कम से कम, तो उस न्यूयॉर्क में खड़े होकर फोटो खिंचानी चाहिए कि भैया देखो जी, हमने ये बना दिया है इतना बड़ा यहाँ तेलंगाना में, उस पर खड़े होकर हम फोटो खिंचा रहे हैं, देखो हम हैं विकास पुरुष, आदि पुरुष। वो कुछ नहीं है, दर्शन करने भगवान के जा रहे हैं। आप अपने को कट्टर हिंदू मानते हो तो इनको वोट दे दो, काम गया चूल्हे भाड़ में, विकास गया चूल्हे भाड़ में। वोट मंदिर के नाम पर ही आप दीजिए, क्योंकि आपको ये नेता लोग बेवकूफ समझते हैं। आपको हर बार इसी के नाम पर, सिर्फ ये अभी खत्म नहीं हुआ है, आप समझिए कि ये सब खत्म हो गया है, अब चुनाव में जाकर खत्म, अभी खत्म नहीं हुआ। अभी ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 अभी जनवरी से शुरू होगा, जब इनके चुनाव, असली चुनाव शुरू होंगे, नरेंद्र मोदी जी की जब परीक्षा शुरू होगी, तब ये मंदिर से शुरू करेंगे, फिर से अयोध्या में राम मंदिर से शुरू करेंगे। तब ये बताएंगे कि मंदिर जो है बन गया है दोस्तों, मंदिर बन गया है, अब मंदिर के नाम पर वोट करो। अभी तिरुमला
तिरुमला पर्वत पर भगवान का इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी आप भगवान के नाम पर वोट करिए, इनको भक्त मानिए और वोट कर दीजिए। फिर आप इनके लिए राम मंदिर के नाम पर फिर इनको भक्त मानिए, फिर इनको वोट करिए। तो इनको वोट सिर्फ आप इसीलिए करिए क्योंकि ये भक्त हैं। बाकी प्रधानमंत्री आपने बनाया है, आप भूल जाइए कि आपने प्रधानमंत्री बनाया है, तो कोई काम के बारे में भी आप पूछ सकते हैं। फोटो खिंचाइए, फोटो खिंचाकर आप तक आएगी, आप जो है उसको नमस्कार करिए, 4 बार दंडवत होइए, मोदी जी की इस तस्वीर के आगे अगरबत्ती धूप बत्ती जो कुछ है वो जलाइए और आराम से सो जाइए। अभी इस वीडियो में इतना ही। उल्टा चश्मा यूसी पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर करिए, लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि उल्टा चश्मा यूसी के फेसबुक पेज पर आप अगर ये नहीं करेंगे तो सच आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि सच को आगे बढ़ाना आप ही का काम है, आप ही की जिम्मेदारी है। हम सिर्फ बता सकते हैं आपको, सिर्फ दिखा सकते हैं आपको, सहयोग आप ही को करना पड़ेगा हमारा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब के पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार दोस्तों।